हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ट्वेल्थ का मैथ का जो भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है, हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर न किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यूनिट फर्स्ट है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन और फंक्शन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप को पढ़ना है। रिलेशन 4 टाइप का होता है: रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। उन सभी रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कंपोजिट रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन का इन्वर्स कैसे होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, वो हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन में सीखेंगे। अगला चैप्टर है हमारा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, तो चैप्टर क्या था हमारा? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोगों को पढ़ेंगे इसका रेंज डोमेन, इसी में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इसका प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे, फिर ग्राफ्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग ग्राफ भी इसी में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 2 हमारा, उसमें अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें सबसे पहले हम लोग इसका ऑर्डर पढ़ेंगे, इक्विलिटी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और अस्की सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद इसका ऑपरेशन पढ़ेंगे। ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विथ अ रूल, एक रूल के साथ। ठीक है। उसके बाद एक आता है इसका अ, हाँ, तो इसका एक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रॉ एंड कॉलम ऑपरेशन। इसका एलिमेंट्री रॉ और कॉलम ऑपरेशन के बारे में इसी में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर जो हमारा आता है वो डिटर्मिनेंट आता है। क्या आता है? डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में सबसे पहले इसका स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सीखेंगे। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज सीखेंगे कि माइनर क्या होता है, फैक्टर को फैक्टर क्या होता है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एप्लीकेशन सीखेंगे डिटर्मिनेंट का, किस टाइप से जो एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करे। उसके बाद इसका एडजॉइंट और इन्वर्स भी सीखेंगे। कौन सा मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किस में सीखेंगे? तो डिटर्मिनेंट में ही सीखेंगे। उसके बाद इसका लीनियर इक्वेशन वगैरह के बारे में इसी में डिस्कस करेंगे। 2 और 3 वेरिएबल का जो भी होता है वो हम लोग डिटर्मिनेंट में सीखेंगे। तो अगला यूनिट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो जो थर्ड यूनिट है वो हमारा कैलकुलस है। उसमें कंटिन्यू फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, चेन रूल पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इसमें पढ़ेंगे, किसमें? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट भी इसी में सीखेंगे हम लोग। उसके बाद 2 रूल होता है, रॉलेज एंड लैग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। ये हम लोग किस में सीखेंगे? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी में। और इसके इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसका सेकेंड चैप्टर है। क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज किस में सीखेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ऑर्डर में। उसके बाद टेंजेंट और नॉर्मल रूल भी सीखेंगे। यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेट, मतलब ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमा जो होता है वो हम लोग किस में सीखेंगे? एप्लीकेशन और ऑफ डेरिवेटिव्स में। सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सीखेंगे इसी में। ये चीज़ से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम मिनिमा से। नेक्स्ट फोर्थ यूनिट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इससे भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या है? वेक्टर एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, ये सभी सीखेंगे। हाँ। उसके बाद टाइप ऑफ वेक्टर जो होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। और एक पॉइंट पे नेगेटिव पोजीशन वेक्टर, पॉजिटिव वेक्टर जो होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर होता है। ये सभी हम किस में पढ़ेंगे? वेक्टर्स में।
उसके बाद हमारा इसका सेकंड चैप्टर है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल का। क्या है सेकंड चैप्टर? थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। इसमें हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइन्स एंड टू प्लान्स इसी में सीखेंगे हम लोग। अ लाइन अप एंड अ प्लान, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये सभी हम लोग किस में सीखेंगे? थ्री डायमेंशनल में। तो ये हमारा फोर्थ यूनिट था। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट ये चैप्टर यूनिट है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही टेक्नोलॉजी टाइप का चैप्टर है। इसमें हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन सीखेंगे। उसके बाद एलपी प्रॉब्लम जो भी होता है वो हम लोग इसी में सीखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग। ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स का भी सीखेंगे इसी में। अगला जो इस यूनिट है हमारा लास्ट यूनिट, वो हमारा प्रोबेबिलिटी है। इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से सीखेंगे, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट देखेंगे, फिर टोटल प्रोबेबिलिटी देखेंगे। इसमें एक थ्योरम आता है बाइज थ्योरम, वो देखेंगे हम लोग। फिर आता है इसका मीन और वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस सीखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी में। फिर हम लोग एक और इसमें थ्योरम आता है बाइनोमियल थ्योरम, इसको इसमें लिखा गया है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम लोग सीखेंगे प्रोबेबिलिटी में। अब हम लोग, ये तो हो गया चैप्टर का डिस्कशन। उसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में। तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो ये वो डेटा है जो आप लोगों को सीबीएसई के साइट पे भी मिल जाएगा, या फिर जो भी आपका बोर्ड होगा उसके साइट पे भी मिल जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट हमारा क्या था? रिलेशन और फंक्शन। उससे टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स का आते हैं? तो 10 मार्क्स का आते हैं। अगला यूनिट हमारा अलजेब्रा था, उससे 13 मार्क्स का आते हैं। कितने? 13 मार्क्स का आते हैं। अगला जो चैप्टर हमारा था कैलकुलस, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा टोटल 44 मार्क्स का आते हैं। अगला हमारा वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, इससे हमारा 17 मार्क्स का आता है। अगला है हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे 6 मार्क्स का आता है। कभी कभी होता है कि 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी होता है 3 to 1 ऐसे करके पूछ लेता है, 2-3 क्वेश्चन। अगला लास्ट चैप्टर जो हमारा प्रोबेबिलिटी, इससे 10 मार्क्स का आता है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 100। ये था हमारा डेटा। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो कोई एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, और इस लॉकडाउन में कोशिश करेंगे कि सभी चैप्टर हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ लें। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।